दोस्तों वीडियो को कुछ सेकंड के लिए रोककर आप लोगों से कुछ बात शेयर करना चाहता हूं। मैं आशा करता हूं मेरे चैनल के वीडियो से आपको मार्केट की हर न्यूज़ का अपडेट रोज मिलता होगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है। साथियों, पर आज भी चैनल के 70% व्यूज ऐसे लोगों के हैं जो वीडियोस को देखते हैं, पर जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि चैनल के हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, जिससे आप तक मार्केट की हर वो न्यूज़ पहुंचे जिससे आपको मार्केट की हर इंफॉर्मेशन मिले। धन्यवाद दोस्तों। जो कि आज एक अच्छी तेजी दिखा रहा था, डे हाई के आसपास बंद हुआ। फाइनेंशियल स्पेस की कंपनीज में इसमें मेजरली इंश्योरेंस स्पेस था, जैसे कि एचडीएफसी लाइफ हुआ, एसबीआई लाइफ हुआ, जो कि आज तेजी में पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई पड़े। हैवी वेट्स में टीसीएस आज तेजी में था, 11 लाख करोड़ के पार टीसीएस की मार्केट कैप पहुंचते हुए दिखाई पड़ी। और इनफैक्ट देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी तो ये ऑलरेडी थी, लेकिन अब जो नया बेंचमार्क है वो करीब करीब 11 लाख करोड़ का है। रिलायंस के बाद सबसे बड़ी मार्केट कैप ओन करने वाली ये कंपनी, और मेजरली यही आईटी को आज लीड भी करवा रही थी। तो ओवरऑल एक ऐसा सत्र जहां पे फ्रंट लाइन पार्टिसिपेट कर रहे थे, इंश्योरेंस या फाइनेंशियल्स पार्टिसिपेट कर रहे थे, सिलेक्टिव पॉकेट्स जो हैं छोटे छोटे वो पार्टिसिपेट कर रहे थे, और मिड कैप स्मॉल कैप में भी खरीदारी देखने को मिली। तो एक अच्छा सत्र आप कह सकते हैं। यूके की खबर के बाद टाटा मोटर्स, मदरसन सुमी, टाटा स्टील जैसे शेयर भी आज कुछ पार्टिसिपेट करते दिखाई पड़े। स्पेशली टाटा मोटर्स और मदरसन सुमी दोनों में ही आज खरीदारी देखने को मिली। थोड़ा सा प्रेशर रहा आज बायोकॉन में, नेगेटिव न्यूज़ फ्लो का इम्पैक्ट या फिर रिपोर्ट्स का इम्पैक्ट, लेकिन अदरवाइज फार्मास्यूटिकल स्पेस को लेकर वैसे भी ब्रोकर्स जो हैं वो काफ़ी बुलिश ही दिखाई पड़ रहे हैं। तो जो तेज़ी का रुख है वो मार्केट बना हुआ है, और एक बार फिर भारतीय बाजार जो है वो ऐतिहासिक स्तरों पर बंद होते हुए दिखाई पड़े। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। 2100 की कोटक की बाय जैन की कॉल। सबसे पहला सवाल ही राजकुमार साहब का है। अच्छा राजकुमार साहब, 2100 की कोटक की कॉल, आप बड़ी तेज़ी के बाद कोटक में कॉल लेने की बात कर रहे हैं। आप रादर कैश का स्टॉक अगर ले सकते हैं तो ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा, क्योंकि अभी दो बड़े इवेंट अवेटेड हैं। पहला है नंबर्स, जो कि क्वार्टरली नंबर शुरू होने वाले 8 तारीख से, और दूसरा है बजट। तो इन दोनों से पहले मार्केट कितना मूव लेकर कितना कूल ऑफ होता है ये कहना मुश्किल है। तो एटलीस्ट अभी तो बहुत जल्दी होगा इस तरह कोई भी डिसीजन लेना। हाँ, लेकिन अगर यही कोटक आपको थोड़ा नीचे मिलता है फॉल के बाद, तो आप ये ज़रूर फैसला ले सकते हैं। नए ऑल टाइम हाइस पर शेयर खड़ा, तो अभी रिस्क थोड़ा ज़्यादा है कि 2100 तक पहुँचे है कि नहीं, ये थोड़ा कहना मुश्किल है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अंबुजा सीमेंट पर व्यू नीलेश शाह साहब का। नीलेश जी, अंबुजा सीमेंट वैसे तो कंपनी अच्छी है। रिसेंटली इनका एक जो इशू था रॉयल्टी को लेकर, वो भी ईज आउट हुआ, रादर एसीसी अंबुजा दोनों को लेकर। अच्छी चीज़ ये है कि डिविडेंड पे ऑफ्स ठीक हैं इस कंपनी के, यील्ड सही बैठेगी। लेकिन दूसरी हल्की चीज़ ये कि ये कंपनी का स्टॉक धीरे धीरे मूव करता है। इट इज़ नॉट अ बिग मूवर। अगर आप सीमेंट स्पेस में बड़े मूव या फिर तेज़ मूव की उम्मीद रख रहे हैं तो आपके सामने जेके सीमेंट, जेके लक्ष्मी सीमेंट, बिरला कॉप, इस तरह के नाम होंगे। लेकिन फ्रंट लाइन में आपको एसीसी अंबुजा में बहुत बड़ी तेजी नहीं। बेस्ट कंपनीज अल्ट्राटेक, आप उसको जरूर ध्यान रखिएगा। अच्छा, अक्षय मित्तल साहब का सवाल है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल 470 पे ले रखे हैं, इसमें से निकल के एचडीएफसी लाइफ लेना चाहिए। देखिए अक्षय जी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ऐसी कोई ख़राब कंपनी नहीं जिससे आप निकल जाएं। एचडीएफसी लाइफ बहुत अच्छी कंपनी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बेटर यही रहेगा कि आप एटलीस्ट इसमें भी इन्वेस्ट करें, और नया पैसा डालना चाहते हो तो एचडीएफसी लाइफ को आप चुन सकते हैं। लेकिन एक डिस्क्लेमर साफ है कि एचडीएफसी लाइफ इज़ कोई 2 दिन 4 दिन के ट्रेड वाला स्टॉक नहीं है। ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, आपको बहुत लंबा पेशेंस टाइम देना होगा, तभी इसमें वेल्थ क्रिएट होगी। तो आप उस हिसाब से यहाँ पर फैसला ले सकते हैं। अच्छा, सिप्ला पर 742 रुपये 10 साल के लिए। राजकुमार साहब, ये मतलब मेरा इंडिविजुअल पर्सनल व्यू है कि हाँ, फार्मा की बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड अगले 10 से 15 साल में अवेट कर रही है। ये मेरा पर्सनल व्यू है, कंसीडरिंग जो लाइफस्टाइल हम जीते हैं, कंसीडरिंग जो प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद फार्मास्यूटिकल की डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी। अब उसमें सिप्ला का प्रोफाइल जो है वो मेजरली ब्रीदेबल रिलेटेड या ब्रीथ रिलेटेड इश्यूज़ जो हैं उसके ऊपर ही डील करती है, तो ठीक है, वो प्रोडक्ट अच्छे हैं। दूसरा, आप अगर ऐड करना चाहते हो तो मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी जैसे फाइजर, नोवार्टिस, एस्ट्राजेनेका, इनको भी देख सकते हैं नीचे मिले तो। तीसरा, आप कैंसर रिलेटेड ड्रग्स में अगर जाना चाहते हैं, सिंजिन, बायोकॉन जैसी कंपनीज को आप देख सकते हैं, डॉक्टर रेड्डीज़ को देख सकते हैं। सिप्ला में बुराई नहीं है, आप बने रह सकते हैं, और 10 साल का तो बिल्कुल ही बुराई नहीं है, आराम से बने रहिए। नीचे मिले तो आप और ऐड करिएगा। अच्छा,
शशांक कदम साहब पूछ रहे हैं हिंदुस्तान फूड्स में इनको प्रॉफिट है। कैन गोल्ड फॉर 2 years शुड इन्वेस्ट इन कैम्प्स एट दिस लेवल। अच्छा देखिए शशांक कदम साहब, कंपनी का कारोबार अच्छा है हिंदुस्तान फूड्स का, आपको प्रॉफिट हो रहा है, एटलीस्ट आप सारा नहीं थोड़ा सा लेकर निकल जाएं, आधा लेकर निकल जाएं, 3/4 लेकर निकल जाएं, क्योंकि बाजार अपने ऑल टाइम हाइस पर है। ये शेयर आपको दोबारा नीचे मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे, सब मिलेंगे, तो आप लेकर निकल सकते हैं। दूसरा, आप बची बात कैम्प्स की, कैम्प्स से बेटर कारोबार आपको मिल सकता है CDSL का, BSC लिमिटेड का। कैम्प्स के केस में थोड़ा पेशेंस लेना पड़ेगा, कंपनी से ज़्यादा, इनसे ज़्यादा बखूबी काम आपको उनका दिखाई पड़ेगा, क्योंकि कैम्प्स आपके मेंटेन जो करता है अकाउंट्स को, उसके सामने आपके सामने CDSL खड़ा है जो कि आपके सारे डिपॉजिटरीज रखता है, तो वो ज़्यादा फ्रीक्वेंट यूज़ होने वाला काम है। जितने IPO आ रहे हैं, जितने नए शेयर आ रहे हैं, जितनी ट्रेडिंग बढ़ रही है, जितना लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात है अकाउंट खोलेंगे तो CDSL के पास ही जाएंगे, तो उनका बिजनेस ज़्यादा अच्छा इंप्रूव करेगा, आप उसको देख सकते हैं इनके कंपैरिजन में। लेकिन हाँ, आप थोड़ा सा प्रॉफिट ज़रूर बुक कर लें हिंदुस्तान फूड में से। अच्छा, मिसिस बेक्टर, धवन साहब, लिस्टिंग गेन की बातचीत थी बाजार में कि लिस्टिंग गेन अच्छा आएगा और आया भी। अब लिस्टिंग के बाद नीचे अगर लेना का नौबत आया तो बेटर आपको बर्गर किंग मिलेगा, आप उसको ज़्यादा अच्छा मान के चलिए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जो कंपनी जिसके लिए प्रोडक्ट बना रही है आप उसको खरीदना पसंद करेंगे, या जो प्रोडक्ट बिक रहा है उसे खरीदना पसंद करेंगे। तो आप मैकडोनल्ड की बर्गर खरीदेंगे या मैकडोनल्ड के बर्गर का ब्रेड खरीदेंगे, तो चॉइस आपके सामने, आप उसके अकॉर्डिंग ही कॉल ले सकते हैं। और दो मिसेस बेक्टर कोई ऐसी बुरी कंपनी नहीं है, लेकिन हाँ निचे मिले और अच्छा खासा डिस्काउंट मिले तो आप इसमें ज़रूर एंटर करें। अभी नहीं, अभी तो बहुत प्रीमियम पर है शेयर, तो उसके हिसाब से कॉल लीजिएगा। अच्छा, टाटा मोटर 186 रुपये पर खरीद रखा है हिमांशु जी ने। हिमांशु जी, आज का ट्रिगर तो उसके सामने साफ था, UK और EU वाला जो ब्रेक्सिट का मामला सॉल्व हुआ है वो कंपनी के लिए पॉजिटिव था। CLSA की एक रिपोर्ट इंटैक्ट है, 220 रुपये का टारगेट है, बाय साइड की रेटिंग है और उनको अभी भी लगता है कि नंबर्स ठीक ही रहेंगे इस कंपनी के, तो आप उतना टारगेट तो एटलीस्ट मान के चल सकते हैं। लेकिन हाँ, उसके आगे, उसके पीछे, उसके पहले का हिसाब तो आप कंपनी के अकॉर्डिंगली दीजिएगा। लेकिन हाँ, बहुत बड़े लॉन्ग टर्म टारगेट से, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट के गोल्स इसके साथ ना रखिए। इसी ग्रुप में जाना चाहते हैं तो टाटा TCS ऑब्वियसली बात है, इसी सेक्टर में जाना चाहते हैं तो मारुति बेस्ट बेट हैं। तो आप ये दोनों लीडर्स हैं अपने अपने स्पेस के, तो आप उनके साथ जाइए। अच्छा, MGL 1000 फॉर 6 months, थोड़ा टफ है ब्रजेंद्र जी। MGL कंपनी अच्छी है, आपका दाम ठीक है जो भी है, लेकिन कंपनी अच्छी है मीडियम टू लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म 6 महीने थोड़ा कहना मुश्किल है, क्योंकि जो फेरबदल हो रहा है सेक्टर में वो हो रहा है कि मेजरली जो इंडस्ट्रीज़ डीजल में थी वो स्विच होकर जा रही हैं गैस में। तो गैस में अगर जाएंगी या बाकी इंडस्ट्रीज़ भी जाएंगी तो ये प्रोसेस है, थोड़ा टाइम लेगा नंबर्स में रिफ्लेक्ट होने में, बाजार को डिस्काउंट करने में। तो एटलीस्ट आप थोड़ा समय दीजिए। वैसे कंपनी आप 6 महीने के लिए भी होल्ड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा टाइम देंगे तो शायद अच्छा प्रॉफिट मिले, आप उस हिसाब से इसमें कॉल लीजिएगा। लेकिन हाँ, नीचे मिले तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन आपके लिए इन्वेस्ट करने के लिए। कोटक महिंद्रा बैंक 10 साल के लिए अमंग 4 प्राइवेट बैंक जो सबसे अच्छे उसमें ICICI, HDFC, एक्सिस और कोटक, ये 4 ही नाम आते हैं। वेल मैनेज बैंक है, सिचुएशन वाइज ठीक है, अब तक तो ऐसा कोई क्राइसिस में दिख नहीं रहा, ऑल टाइम हाई पर है, इसलिए अभी 10 साल के लिए सोचना से ज़्यादा बेटर है अभी आधे दाम पर आपको मिले तो होगा। मतलब आप व्यू, भाव को देख के मत बदलिए, व्यू को देख के भाव एनालाइज करिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आप अगर नीचे आपको मिले तो आप ज़रूर एंटर करिए, 10 साल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी थोड़ा भागा हुआ शेयर है, अभी 10 साल की कोई भी कॉल लेना ठीक नहीं। हाँ, एक तरीका है कि आप हर महीने थोड़े थोड़े करके ले लीजिए ताकि आपका एवरेज नीचे आ जाए, उस हिसाब से आप सोचिए, ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। अच्छा, पंकज जैन का सवाल है स्नोमैन लॉजिस्टिक स्पाइस जेट पर। देखिए, बाजार में खबर है स्नोमैन लॉजिस्टिक को लेकर कि जो पेनेशरूप कह रहा हूँ, जो पुणे बेस्ड ग्रुप है जो कि दवा बना रहा है, वो इनके साथ टाई अप कर सकता है क्योंकि इनको दवा स्टोर करनी है। तो इस तरह की बाजार में बज़ है और इसी वजह से शेयर चल रहा है। इन बज़ के मद्देनज़र आप खरीदना चाहते हैं ले सकते हैं। 135 रुपये का ब्रोकर का टारगेट भी है, मैं आज ही एक रिपोर्ट देख रहा था ICICI की, 135 का टारगेट है, आप इसको हिसाब से देखिए। रही बात स्पाइस जेट की, हाँ स्पाइस जेट में आप थोड़ा अभी समय दे सकते हैं, ऑल टाइम हाई मतलब ईयर हाई से दूर है, ऊपर से करेक्ट हो चुका है, सिचुएशन थोड़ी बेटर होगी इस क्वार्टर के नंबर्स के साथ। तो अगर इस क्वार्टर के नंबर तक तो एटलीस्ट आप स्पाइस जेट को समय दीजिए, और स्नोमैन में भी आप थोड़ा समय दे सकते हैं, लेकिन हाँ बहुत चला है बहुत तेज़ी में, तो उस हिसाब से उसमें कॉल लीजिएगा, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली रखिएगा। स्पाइस जेट को आप थोड़ा होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, शुड आई स्विच फ्रॉम पिडिलाइट टू दीपक नाइट्राइट? नहीं 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 कदम साहब, बिल्कुल नहीं। पिडिलाइट
बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट के साथ कंपनी है। मतलब आप खुद भी इस बात को बहुत खूबी जानते होंगे कि बचपन से अब तक हम सब ने फेविकॉल यूज़ किया है अलग अलग चीज़ों में, सब कुछ चिपकाने में, और उसकी मार्केट की डोमिनेंस सबको पता है कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो ऑब्वियस ही बात है, एक स्टॉक जिसका प्रोडक्ट आप बेचते हुए दिख रहा है आपको कि ये बिक रहा है और लगातार बिक रहा है और स्ट्रॉन्ग डिमांड के साथ है, रियल एस्टेट हो, अब तो इनफैक्ट स्टेशनरी में भी उतर चुके हैं, सलाइन में यूज़ हो रहा है, तो नए नए इनोवेशन के साथ अपने प्रोडक्ट्स को ला रहे हैं। इस खुद से आप स्विच करके उस कंपनी में जा रहे हैं, इसके प्रोडक्ट को आप जानते भी नहीं अभी, मतलब आमतौर पर नहीं सुनने को मिला, आप शायद जानते हो लेकिन इतना आमतौर से लोग नहीं जानते हैं। तो पीडीलाइट जैसी कंपनी को तो आप हर फॉल में एक्यूमुलेट करिए, ये इस तरह का स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है। ये कोई दीपक नाइट्राइट इज़ अ गुड कंपनी, ऐसा नहीं कि वो बेकार कंपनी है, बट पीडीलाइट इज़ बेटर इन कंपेरिजन टू दीपक नाइट्राइट। आप उसके हिसाब से रखिएगा अपनी रणनीति। हाँ खान साहब, आपका सवाल है हैप्पीएस्ट माइंड को लेकर। हैप्पीएस्ट माइंड अच्छी कंपनी है, इस समय सही दाम भी है, आप ले सकते हैं। और बाज़ार में एक खबर है कि शायद यहाँ से 50, 60, 70 रुपये का मूव इसमें आ सकता है नियर टर्म में, तो आप एटलीस्ट में पैसा डाल सकते हैं। वैसे भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी ठीक है, आप एंट्री कर सकते हैं हैप्पीएस्ट माइंड में। अच्छा, मंथली एसआईपी अगर आप 50,000 रुपये करना चाहते हैं, शंकर कोनार साहब, तो देखिए 2-3 स्टॉक आप अपनी अपनी एपेटाइट के हिसाब से चुनिएगा, लेकिन अगर किसी को पैसा डालना है जो बिल्कुल लेमैन है, उसके लिए सबसे पहला नाम तो ऑब्वियसली टीसीएस है, क्योंकि वजह है 2004 का आईपीओ और आज 16 साल बाद एक वन ऑफ द बिगेस्ट वेल्थ क्रिएटर है। कोई ऐसे कहीं लिखा नहीं है कि इतना बड़ा दाम होने के बाद ये शेयर और आगे नहीं जाएगा। जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? अब तक कंपनी नंबर 1 रही अपनी स्पेस में और आगे भी वेल्थ क्रिएट कर रही है, डिविडेंड दे रही है, बोनस दे रही है, तो आप टीसीएस में पैसा डाल सकते हैं। HUL FMCG का जाइंट है, उसमें पैसा डाल सकते हैं। रिलायंस एक देश की सबसे बड़ी कंपनी है, उसमें पैसा डाल सकते हैं। तो ये 3 कंपनियां तो ये हो गई। चौथा, अगर आप बैंक में जाना चाहते हैं तो ऑब्वियस बात है HDFC बैंक, ICICI बैंक, यही 2 नाम आते हैं। तो इनमें से कोई भी आपको नीचे मिले तो वहाँ डालिएगा। और 5वां आपके सामने आता है, कोई अगर इंश्योरेंस कंपनी आता है तो HDFC लाइफ। हर स्पेस के लीडर के साथ जाइए, सबसे सेफ होता है 1। अब इसके साथ साथ आपको एक गोल्ड ETF में ज़रूर पैसा डाल दीजिएगा, ताकि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाए पूरी तरह से। तो इक्विटी और गोल्ड, इन दोनों का मिक्स ब्लेंड बना के रखिए अपने पोर्टफोलियो में, सबसे सेफ रहता है। अच्छा, टेक महिंद्रा को लेकर जैन साहब, रिसेंटली रादर कुछ ब्रोकर से मेरी बात हुई थी, उनको लगता है कि टेक महिंद्रा और HCL टेक मिड कैप IT स्पेस में वेल पोजीशन है, और टेक महिंद्रा तो वैसे भी 5G के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, तो शायद वहाँ पर एक और अच्छी ग्रोथ आते हुए दिखाई पड़े, तो आप बने रह सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए भी ठीक कंपनी है, नीचे में तो आप एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं। मनीष कामती साहब का सवाल है शिवम ऑटो पे। देखिए कामती साहब, कंपनी ठीक है, ये कंपनी है हीरो ग्रुप की कंपनी है और वही इनकी मेजर क्लाइंट भी हैं। डेट है थोड़ा बहुत, लेकिन अदरवाइज ऐसी कोई बड़ी फ्लॉ नहीं है इस कंपनी का, स्ट्रॉन्ग ग्रुप में ही है। बट नंबर्स में क्योंकि छोटा रेवेन्यू और छोटा प्रॉफिटेबिलिटी है इनकी लिमिटेड सप्लायर्स की वजह से, मोमेंटम बेस्ड स्टॉक है, तो आपको मोमेंटम मिले, प्रॉफिट है, आप लेकर निकल जाए। लेकिन ऐसा मत करिएगा कि आप इसमें बने रहें और बहुत ही लंबे टाइम के लिए पोर्टफोलियो बना के में का हिस्सा बना लें। पोर्टफोलियो लाइक स्टॉक है, लेकिन फॉर मीडियम टर्म, स्मॉल टर्म, लॉन्गर टर्म के लिए आप इसको इतना बड़ा पोर्टफोलियो स्टॉक मत मान के चलिएगा। अच्छा, यस बैंक के लिए मीनाक्षी जी, साफ राय हर बार की तरह वही है कि ये स्टॉक यहाँ से डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, लेकिन तब तक इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मत करिएगा जब तक इसके नंबर कंसिस्टेंट ना हो। हर जो भी शेयर मासिवली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मासिवली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब होता है कि हर दूसरे बंदे के पास जिसके शेयर होते हैं, हर दूसरा आदमी जिसके शेयर होल्ड करता है, उसमें चाल जल्दी नहीं आती है। ये आमतौर पर देखा गया है। उसकी वजह होती है कि बहुत स्ट्रांगली पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर है, तो उसको चलेगा कैसे जब सबके पास ही है। तो यस बैंक उनमें से एक है, तो आप उस हिसाब से इसमें रणनीति रखें। ये अगर बैंक में जाना तो आप HDFC बैंक में क्यों नहीं आए, सिर्फ दाम की वजह से मत जाइए कि 16 रुपये का दाम है, 17 रुपये का दाम है इसलिए ले लिए, नहीं। सेफ रहिए, बाजार वैसे भी अपने ऑल टाइम हाई पर है। HDFC बैंक अगर क्रैश होकर हाफ भी हो जाएगा तो वापस अपने लेवल पे इजीली पहुंच जाएगा। यस बैंक अगर क्रैश होकर यहाँ आ गया, हाफ हो गया, तो वापस अपनी जगह पे बहुत इजीली नहीं पहुंचेगा। इसीलिए आप इस चीज़ को समझिए और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी कॉल लीजिएगा। नंबर्स इंप्रूव जिसके नहीं होंगे तब तक उसमें पैसा मत डालिए। अच्छा, आखिरी में एक सवाल और लेता हूँ। बहुत सारे सवाल आ गए। बंधन बैंक 1000 शेयर 309 रुपये पे। सबीर साहब, बंधन बैंक वैसे बुरा नहीं है, रिसेंटली कुछ खबरें भी थी कि अपना
HDFC इसमें अपना स्टेक बेच सकता है जो इनके पास पड़ा हुआ है, ऐसी की सारी खबरें बीच में उठी भी थी। खैर, लेकिन बैंक वाइज सही है, सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है। नॉर्थ ईस्ट को लेकर थोड़ा सा इशू इनके साथ ज़रूर रह रहा है पेमेंट कलेक्शन को लेकर, लेकिन कंसिस्टेंट बैंक है, स्लो बैंक है। बड़े ऑप्शन हैं आपके सामने, आप उनमें दाव लगा सकते हैं। मिड कैप में रहना चाहते हैं तो ऑब्वियस ही बात है, एक बेटर बैंक है। लेकिन हाँ, स्टॉप लॉसेस स्ट्रिक्टली फॉलो करिएगा, क्योंकि बैंक के केस में सिचुएशन कब अराइज हो जाती है कहना मुश्किल होता है, किस तरह के अकाउंट में कब का प्रॉब्लम आए। तो स्टॉप लॉस क्लोजली रखिएगा और बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे। जिनसे हम बातचीत नहीं कर पाए उनसे हम माफ़ी चाहेंगे, जिनसे हमने सवाल लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके साथ जुड़ सकते हैं @Sumit Research, मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।